एक गांव में शशिकला नाम की एक औरत अपने पति धनंजय के साथ रहती थी। शादी हुए 5 साल हो गए थे, पर अभी तक एक संतान का प्राप्त नहीं हुआ था। शशिकला जब भी बच्चों को खेलते देखती मन ही मन बहुत रोती। एक दिन शशिकला भगवान को प्रार्थना करते हुए, हे देवी, आखिर तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तूने मुझे धन दौलत सब कुछ दिया है, सिर्फ संतान की कमी है। अभी भी मेरी गोद खाली क्यों है माँ? माँ, मेरी चोली में भी संतान डाल दो माँ। शशिकला हमेशा एक ही चीज के बारे में मांगती रहती थी और भगवान ने उसकी सुन ली। बहुत ही जल्द शशिकला एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। उसका नाम पूजा रखा। पूजा आने से शशिकला हमेशा खुशी से रहती थी। ऐसे ही समय बीतता रहा। पूजा 9 साल की हो गई। पूजा अपनी माँ शशिकला से एक दिन पिकनिक पे जाने की मांग करती है। उसके पिता आने के बाद सारे लोग मिलकर पिकनिक मनाने चले जाते हैं। पूजा बहुत ही खुश थी। शाम तक खेलती रही। उसके पास से एक खरगोश जा रहा था। उसका पीछा करते हुए जंगल में कहीं दूर चली जाती है और वापस आने की रास्ता भूल जाती है। मम्मी, पापा, कहाँ हो तुम? कहकर बहुत ज्यादा रो रही थी। तभी वहाँ से गुजर रही पुष्पा नाम की एक भिखारी की नजर पूजा पर पड़ती है। उसको चालाकी से बातें करके समझा फुसला कर अपने घर ले जाती है। इस तरफ पूजा के मम्मी पापा बहुत ही चिंतित थे और पूजा के बारे में सोच के फूट फूट के रो रहे थे। सारी जगह ढूंढने के बाद भी बेटी का कुछ अता पता नहीं मिलता। आखिर वो पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखा देते हैं। पूजा अपने मम्मी पापा के बारे में याद करते हुए कहती है, आंटी, मैं आकर बहुत देर हो गई। कृपया करके मम्मी डैडी के पास भेज दो। उनके बिना मैं रह नहीं सकती हूँ। प्लीज आंटी, प्लीज। क्या तुझे भेज दूँ? कभी नहीं। आज से तू यहाँ पर ही रहेगी, वरना तुझे मार मार कर लाल कर दूंगी, समझी? सब काम तुझे ही करना होगा। चल अब ये रोना धोना बंद कर। ऐसे ही समय बीत गया। पूजा बड़ी हो गई थी। पूजा के पास अपने माँ बाप के सिर्फ यादें ही बचे हुए थे। वो घर का सब काम करने पर भी खूब मार पड़ती थी और उसे सड़क पे भीख मांगने के लिए भेजा जाता था। अगले दिन पूजा रोज के जैसे भीख मांगने जाती है। सुबह से लेकर शाम तक 1 रुपया ना मिलने के कारण रोने लगती है। वहाँ से जा रही एक परी को उस पर दया आती है। पूजा सब घटना के बारे में उस परी को बताती है। परी प्यार से पूजा को एक लहंगा देते हुए कहती है, तुम चिंता ना करो बेटी, ये एक जादुई लहंगा है। इसे पहनकर तुम जो चाहो ये तुम्हें दे देगा। तुम खुशी से रहना। कहकर परी वहाँ से चली जाती है। उस लहंगे को पहनकर पूजा आंटी के पास जाते ही अचानक कुछ लोग आंटी को खूब सारा पिटाई करते हैं। आंटी को समझ आ जाता है कि उसने पूजा के साथ बहुत गलत किया और वो लहंगा उसके माता पिता के पास लेकर जाती है। पूजा सब कुछ अपने माता पिता को बताकर खूब रोती है। तब से पूजा खुशी खुशी रहने लगती है।